अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में। असफंदयार वली खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2001, जो कि नेब ऑर्डिनेंस के मुताबिक है। नेब ऑर्डिनेंस के हवाले से है। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इस केस का जो है कोई बैकग्राउंड इतना कोई ख़ास कोई ऐसी स्टोरी है नहीं। ये सीधा-सीधा नेब ऑर्डिनेंस के बारे में है। नेब ऑर्डिनेंस 1999 में जो पेश किया गया, वो इन्फोर्स करवाया था किसने? यानी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। अब इस केस के बारे में मज़ीद जानेंगे कि ये जो अपील फ़ाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए फ़ाइल की गई कि ये जो नेब ऑर्डिनेंस है, इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए। उसके लिए जो ग्राउंड्स थे, वो ये थे कि ये जो नेब ऑर्डिनेंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और सीआरपीसी जो प्रोसीजरल लॉ है पाकिस्तान का, उसके अगेंस्ट है। तो इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज़ पर सीआरपीसी, यानी कि हमारा पाकिस्तान जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहे। अब सुप्रीम कोर्ट में जो ग्राउंड्स दिए गए, वो कुछ ये थे। ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 5 है, विलफुल डिफ़ॉल्ट। अब विलफुल डिफ़ॉल्ट का मतलब ये था कि अगर कोई किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेता है, एक बार अगर वो डिफ़ॉल्ट में आ जाता है, तो वो कहीं पे भी यानी कि सेल, परचेज़ या कोई ट्रेड इस हवाले से नहीं कर सकता, जो कि होना नहीं चाहिए ऐसे। दूसरा, ये वायोलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। अगर एक बंदा विलफुल डिफ़ॉल्ट में आता है, तो वो उसका कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है कि वो ट्रेड उसका बंद हो जाए। एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 18 आर्टिकल 18 के तहत उसका फंडामेंटल राइट है कि वो अपना कारोबार कर सके। नेक्स्ट ग्राउंड ये था कि इनका जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 12 की वायोलेशन करता है कि अगर ये कानून 2001 में ये इन्फोर्स किया गया है, तो ये जो उस टाइम में इसके मुताबिक क्राइम हुए थे, यानी कि 1985 को जो क्राइम हुए थे, उसके वो किया जाए। ये फिर अब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वायोलेशन करता है आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। नेक्स्ट जो इनका ग्राउंड था, वो ये था कि इनका तो जो सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 डी ऑर्डिनेंस का, वो उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो यानी कि अक्यूज़ साइड कर दिया गया है, जो कि एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, वो होता है प्रोसिक्यूशन पे। जो इल्ज़ाम लगाए वही साबित करे। लेकिन नेब ऑर्डिनेंस में जो है, वो कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, वो अक्यूज़ साइड कर दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वायोलेशन करता है आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। नेक्स्ट जो इनका है सेक्शन 16, जो इनका नेब के चेयरमैन के मुताबिक है कि नेब का चेयरमैन जो है, वेन्यू सिलेक्ट करेगा कि पाकिस्तान में कहीं पे भी अक्यूज़ का ट्रायल चला सकते हैं, जो कि ये होना नहीं चाहिए, हमारे कानून की ये वायोलेशन करता है। इतने पावर्स नेब के चेयरमैन को नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, एक और ग्राउंड इसमें दिया गया है कि सेक्शन 17 जो है, वो इन ऑर्डिनेंस का, वो ये कहता है नेब चेयरमैन को ठीक लगेगा, वही कानून ये इसमें एडॉप्ट करेगा जो उसको सही लगेगा, जो कि है ऐसा होना नहीं चाहिए। एज़ पर सीआरपीसी की वायोलेशन करता है। अब सीआरपीसी के ये कौन से सेक्शन की वायोलेशन करता है? 425 की वायोलेशन करता है सीआरपीसी की। फर्दर इसके बारे में जानेंगे कि इनका जो इनका जो सेक्शन 14 डी है, वो ये कहता है कि जो रिमांड है वो 90 डेज़ का होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। एज़ पर सीआरपीसी 167 के तहत जो रिमांड है वो तो 15 डेज़ का होना चाहिए, इससे मज़ीद तो नहीं होना चाहिए। ये
जो सीआरपीसी 167 का है, वो उसकी वायलेशन करता है। जी, तो नेक्स्ट इसमें ये कहा गया था कि अगर एक केस कोर्ट डिसाइड कर भी लेती है, लेकिन उसमें उसकी विलनेस नहीं है नैब चेयरमैन की, अगर राज़ीनामा नहीं है उस पे, उसकी इनिशियल या अटेस्ट नहीं है, तो वो जो है डिसीज़न माना नहीं जाएगा, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि कोर्ट आज़ाद है, कोर्ट का दायरा इख्तियार आज़ाद है, वो कोई भी डिसीज़न सुना सकती है। ये ग्राउंड्स दिए गए अपील में, जो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई थी, उसमें ये ग्राउंड्स थे। लेकिन नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि एक बार अगर किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, उसके बाद अगर वो केस से बरी हो जाता है, उसका केस खत्म हो जाता है, तो उसके बाद अपना ट्रेड एंड प्रोफेशन जो भी है, वो कर सकता है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि 90 डेज़ का जो जो रिमांड है, वो हम लोग भी उसको 24 घंटे के अंदर या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। इसमें तो कोई वायोलेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, ना ही के सीआरपीसी की। अब ये जो अपील नल एंड वाइड करार देने के लिए फाइल की गई थी, नेब ऑर्डिनेंस 1999 के बारे में जो है, लेकिन वो तो नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड करार नहीं दिया, लेकिन उसके बारे में डायरेक्शन ज़रूर दी जजमेंट में कि इसके जो सेक्शंस हैं उसमें अमेंड किया जाए, उसमें तब्दीली लाई जाए, तो उसको अमेंड किया जाए। तो ये था असफंदयार वली खान केस वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।